नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। जिस सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी हुई, जो साउंड से ज्यादा, मुझे कहना चाहिए साउंड से 3 गुना ज्यादा ट्रैवल कर सकती है, दुश्मन को मिट्टी में मिला सकती है, वो सुपरसोनिक मिसाइल कैसे तबाही ला सकती है, ये चीन के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इसे ट्रबल मेकर बता रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारत से किसी ने पंगा लिया तो भारत के पास ब्रह्मोस है जो पूरी दुनिया में बवाल काट सकती है। आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ब्रह्मोस की चर्चा चाइना में इतनी क्यों हो रही है, चाइना को कौन सी टेंशन सता रही है और चाइनीज एक्सपर्ट्स का इंटरेस्ट ब्रह्मोस में किस कदर बढ़ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, पंकज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, दक्षिण चीन सागर से खाड़ी देशों तक जिस ब्रह्मोस के चर्चे हैं, एक्सपर्ट्स चाइना के बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। कोई वजह होगी, इसे ट्रबल मेकर बता रहे हैं इन अ पॉजिटिव सेंस कि भारत के लिहाज से ठीक है लेकिन हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। डेंजरस ट्रबल मेकर, बहुत ही खतरनाक वाला ट्रबल मेकर। अब जरा सिचुएशन समझिए कि एक तरफ तुर्की के सारे दुश्मन देशों को ब्रह्मोस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया, जिसमें आर्मेनिया हो गया, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, और दूसरी तरफ चीन के जो दुश्मन देश हैं, चाहे वो वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, वो सबको ब्रह्मोस से लैस कर रहा है भारत। और ब्रह्मोस की एक खासियत यह है कि ब्रह्मोस को रोकने वाला एयर डिफेंस सिस्टम न चीन के पास है न टर्की के पास है, नहीं है उनके पास। वो एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ 2 देशों के पास है, रशिया और अमेरिका, और कोई नहीं रोक सकता। एक बार चल दिया तो फिर चल दिया, इसलिए डेंजरस ट्रबल मेकर है। और चाइना के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पूरे जियोपॉलिटिक्स को बदल देगा ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है। ऐसी मिसाइल सिर्फ जैसे कि भारत और रशिया ने तो मिलकर बनाया, भारत ने उसको और मारक बनाया अपने यहां कुछ और मॉडिफिकेशन करके, और बाकी फिर अमेरिका, बाकी तो कोई है नहीं। तो चाइना ये कह रहा है कि इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, इस ब्रह्मोस का, क्योंकि भारत के साथ फिर भी चलो हम किस तरह हवा पानी दे के काम चला रहे थे, ये वियतनाम और ये ताइवान और फिलीपींस, अगर इन सब के पास अगर ब्रह्मोस हो गया तो हम तो गए। कल को जाके मान लिया कि 10 ब्रह्मोस दे दिया ताइवान को, तो चीन के ताइवान नीति का क्या होगा? वो लड़ जाएगा, फिर वो नहीं डरेगा, बोलेगा कि तुम आओ सेना लेके, तुम इसको तो रोक नहीं सकते, 10 ही रहेगा, 10 शहरों पे मारेंगे। अब बताओ, इसके लिए तैयार हो तो आ जाओ। अच्छा, एक बात है पंकज जी, चाइना का सबसे बड़ा सरदर्द वही है। हाँ, अभी तक तो लोगों ने जब ताकत देखी इसकी, दुनिया के कई देशों ने ताकत देखी तो चर्चा हुई। अभी चाइना ही कह रहा है कि डेंजरस ट्रबल मेकर हो सकता है, तो अब और दुश्मन देश सोचेंगे कि अच्छा इनको ब्रह्मोस से दिक्कत हो रही है, तो यानी और डील बढ़ेगी। डिमांड है, जो भी देश आता है सबसे पहले बोलता है कि बाकी कुछ दे या न दे, अपना वो आकाश तीर और ब्रह्मोस ये दोनों तो जरूर दें। आकाश तीर है वो ड्रोन्स के हमले को रोकने में पूरी तरह सक्षम रहा है, 100% ट्रैक रिकॉर्ड ऑपरेशन सिंदूर। और ब्रह्मोस इसकी डिमांड है। इसके बाद जो डिमांड है वो है नागास्त्र की, वो भी मेड इन इंडिया। अभी देखिए हाँ, नागास्त्र हमारा अपना है। वो अच्छा, यूए भी आया, बोला कि ब्रह्मोस के बारे में बात कीजिए, बाकी बाद में। जो आ रहा है ब्रह्मोस की डिमांड कर रहा है। अब ये जो भारत के दुश्मन उनको टेंशन में कि अब करें तो क्या करें, इसका कोई कार्ड तो है नहीं। और एक चीज मैं और बताता हूं, दुनिया में एक रिकॉर्ड बना जिसके बारे में हमारी मीडिया भी कम चर्चा हुई, लेकिन अमेरिकन और चाइनीज मीडिया में इसे लेकर बहुत चर्चा हुई, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए। वो पता है क्या था, वो कहानी क्या है? दुनिया में पहली बार 800 किलोमीटर दूर 3 मीटर के प्रेसीजन पे एक मिसाइल ने हिट किया है। और वो कैराना हिल्स वाला जो पूरा मामला है, वो पूरी कहानी कुछ इस तरह बताते हैं, वो आप जाके देखिए। वो कहते हैं कि पहले दुनिया के इतिहास से पहली बार हुआ कि 800 किलोमीटर से दूर एक मिसाइल गई है और एक गुफा का सुरंग का दरवाजा है वहां पे, और 3 मीटर के प्रेसीजन पे जाकर उसमें घुस गई, और 2 दरवाजे से दोनों तरफ उसको ब्लॉक कर दिए। अंदर पूरा न्यूक्लियर आर्मामेंट छुपा हुआ है, अंदर इतना रेडिएशन हुआ कि वो 1000 सालों तक उपयोग के लायक नहीं रहा है। ये
फॉरेन डिफेंस एक्सपर्ट लिख रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ दुनिया में, कभी नहीं हुआ। कोई भी दुनिया की मिसाइल ये नहीं कर सकी। ईरान भी मिसाइल मार रहा है तो इजराइल में वो एग्जैक्ट कहां पे जाके गिरेगा नहीं पता, ठीक है, अंदाजन गिर गया। 3 मीटर का प्रेसीजन, 800 किलोमीटर दूर, ये कोई मिसाइल नहीं आज तक भेज सकी है। इसलिए ब्रह्मोस का जलवा है। और लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी 3 दिन की लड़ाई में 60% हो गया। वहां जो हमला किया ना, 40% चीजें वहीं मलबे में दब गई। अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब अमेरिका जहाजों से बोरोन भर भर के ला रहा है ताकि रेडिएशन वहां रोका जा सके, और कुछ नहीं कर सका वो। इसीलिए बिलबिलाए हुए हैं बिल्कुल। अमेरिका, देखिए पाकिस्तान तो गधा है, उसका तो खैर परवाह नहीं। अमेरिका जो है वो परेशान है कि अगर ये कैपेबिलिटी है तो एक रिपोर्ट आई थी अभी, अमेरिकन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी, वो कह रहा था कि इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया के पास, वो अपने घर बैठे बैठे अमेरिका में भी हमला कर सकता है। ये सिर्फ 4 देशों के पास कैपेबिलिटी है। और उसमें जो चौथा जो है वो चाइना, उसका प्रेसीजन अच्छा नहीं है, वो बीच में भी फट जाता है कहीं कहीं जाते जाते। तो सिर्फ रशिया, अमेरिका और इंडिया, ये 3 ही है जो परफेक्ट मार्क्स कर सकते हैं। मतलब जहां पर निशाना लगाना है सटीक वहीं जाकर लगेगा, दूरी कितनी भी हो। 3 मीटर प्रेसीजन है, बहुत, इससे ज्यादा प्रेसीजन कहीं हो ही नहीं सकता। तो 800 किलोमीटर दूर तो हमने करके दिखाई है। वार प्रूवेन पहला देश है। अमेरिका भी दावा करता है, चाइना भी दावा करता है, रशिया भी दावा करता है, लेकिन करके दिखाने वाला भारत पहला देश है। पंकज जी, सुनने में यह भी आ रहा है कि फ्रांस के साथ भी अपनी राफेल डील को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा एक खत लिखा गया है। एक तरफ ब्रह्मोस जैसी मजबूती, मेड इन इंडिया तमाम ऐसी मिसाइल्स हैं जो बनाई जा रही हैं, चाइना अमेरिका जैसे देश एकदम से परेशान हो गए हैं, और दूसरी तरफ हम फ्रांस के साथ अपनी डील को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 114 राफेल और चाहिए। भारत ने जो लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो भी भेजा है, और उसमें 90 से 93 बोला है। ये अभी संख्या है, कोई बोल रहा है 91, कोई 92, कोई 93 बोल रहा है, इसलिए मैंने हाँ अब कुछ तो, लेकिन इतना हम अपने देश में बनाएंगे 114 में से। और जो भारत बना रहा है ना वो राफेल, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रांस का राफेल अपना है, वो हमें दे रहा है, वो 3 क्वालिटी का राफेल दे रहा है। एक मैरीन के लिए जिसको राफेल एम बोल रहे हैं, ठीक है, एक एयरफोर्स के लिए दे रहा है, और तीसरा जिसको हम बना रहे हैं, हम उसमें क्या कर रहे हैं, ऐसी कैपेसिटी विकसित कर रहे हैं कि राफेल से ब्रह्मोस मिसाइल दागा जा सके। ये नया एक्सपेरिमेंट है, इसलिए वो 90 वाला हम ले रहे हैं। कहीं जाना आना नहीं है उसको लेके, भारत के आसमान पे उड़ जाना है और कहीं भी ऊपर से मार करना है। और दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट करे कि ये और ज्यादा सटीक हो जाएगा फिर, क्योंकि जमीन से मार करने में थोड़ा सा ये होता है, वो तो और ज्यादा पता चलेगा कि एक बार उड़ के अगर मारना शुरू कर दिया तो वो दुनिया का कोई भी हिस्सा बचेगा नहीं, और फिर बारिश होगी। तो ये कैपेसिटी विकसित करने के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 114 राफेल चाहिए। 114 में तो कुछ वो चाहिए जो कि फ्रांस ऑलरेडी जो बना के दे रहा है। 90 से ज्यादा, चाहे आप 94 बोलिए, 93 बोलिए, हम उसको में जो मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, ज्यादा घातक बना रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम बना रहे हैं, और जो अभी तक आए उसमें से सक्षम बना लिया है हमने। एक और घटना हुई है कल, राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर के बॉर्डर पे एक गांव है। कल वहां के लोगों ने कंप्लेन किया कि एक बहुत तेज भूकंप टाइप का आया और 1.5 किलोमीटर तक लोहे के टुकड़े उड़े हैं। भारत ने कल, डीआरडीओ ने एक ऐसे बम का परीक्षण किया है जो 1.5 किलोमीटर तक के एरिया को साफ, अगर शहर में गिर गया तो वो परमाणु बम नहीं है, वो बस परमाणु से एक नीचे वाला है। कल एक्सपेरिमेंट ये किया है भारत ने। तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो दुश्मनों को दहलाने के लिए होती है। और चाइना के बारे में एक चीज हमेशा बोलता हूं, वो हवा पानी से काम चलाने वाला देश है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी लड़ाई नहीं लड़ी, और जो लड़ी थी एक लड़ाई 1995 में, वो जापान से हारा था। उसके बाद वो लड़ता नहीं है, वो हवा पानी देखे कि मेरे पास इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जापान से हारने के बाद वो जो सारे चैप्टर्स थे वो उसने अपने सिलेबस में से हटा दिए, बच्चे वहां पढ़ते नहीं है कि हम हारे भी थे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
तो सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। बिल्कुल। वो अब जो हारे वो हारे, दुनिया जानती है। अब वो चाइना डरा हुआ है, थोड़ा सा डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है। उसको पता है कि हम कितना भी हवा पानी दे, दुनिया में कितना भी भौकाल बना लें और रील्स बना के शंघाई का और ये का अपनी आर्मी का रील्स बना के दे लें, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि भारत के पास है, राफेल भी है, ब्रह्मोस भी है। राफेल ऐसे भी हैं जो कि न्यूक्लियर बम भी ढो सकते हैं और ऐसे राफेल भी हैं जो ऊपर से ब्रह्मोस दाग सकते हैं। बिल्कुल, और अभी भी लगातार एक्सपेरिमेंट्स चल ही रहे हैं, कुछ ना कुछ नया बनाए ही जा रहा है। ठीक है पंकज जी, मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत हद तक ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और चाइना कैसे और क्यों ट्रबल मेकर बता रहा है ब्रह्मोस को, वो समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप इस खबर को लेकर और भारत की ताकत को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बाकी खबरों के लिए कहीं नहीं जाना है, एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।